जय जिनेन्द्र। नवकार मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोये सवसाहुनम, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सव्यसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ज्ञान सीखने से पहले का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, आप श्री जी ज्ञान के सागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी को जय जिनेन्द्र। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। निज आत्म में रमण करें और देह भाव विसराए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा सुबोध कर पाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पुत्कल, पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पुत्कल, पाप भी पुत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए,
द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। जय जिनेन्द्र सा सभी को। हम्म, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्रा। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ में, और मेरी वॉइस आ रही है बराबर? हाँ। ठीक है। हम अध्याय 5 कर रहे हैं, जो कि बंद शतक के अनुसार चल रहा है। उसमें कर्म प्रकृतियों का विपाक पढ़ रहे हैं। कर्म प्रकृतियों का विपाक यानी उनका फल, जो कर्म बांधे हैं उनका फल, उनको अपने फल देने के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है: पुद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। पुद्गल विपाक हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है। पुद्गल यानी जो पुद्गल के को ग्रहण करने और उनको फिर उस रूप में परिणित करने के रूप में अपना फल देती हैं, उन प्रकृतियों को हमने पुद्गल विपाकिनी समझा। इसमें नाम कर्म की ही प्रकृतियां हैं। पुद्गल विपाकिनी 36 नाम कर्म की हमने प्रकृतियां, एक सेकेंड, विपाकिनी आ गया। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां पढ़ी थी। पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियों को क्यों पुद्गल विपाकिनी कहा है ये समझा था। भव विपाकिनी को क्यों कहा गया है भव विपाकिनी, वो हम आज पढ़ेंगे। एक सेकंड, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बोलिए। आवाज क्लियर नहीं आ रही पुष्पा जी। स्क्रीन नहीं मिल रही है मैडम, स्क्रीन पे आपका फोटो नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा है स्क्रीन पे फोटो? आ रहा है सब। आ रहा है। जिसके नहीं आ रहा है तो आप नेटवर्क देख लीजिए, शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो पुद्गल विपाकिनी में यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पहले पूछ लीजिए। पुद्गल, हाँ आप लोग पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। लास्ट टाइम अपन उपघात के बारे में बात कर रहे थे ना, कि उपघात, उप यानी दूसरों का होता है, तो वो उप नहीं, वो अप होता है। अप दूसरों के लिए शब्द यूज किया जाता है। उप का मतलब मैंने गूगल पे देखा था, सामीप्य, निकटता, पास में, पास, ये होता है। तो उपघात का मतलब दूसरों की घात करना नहीं है, वो अप होता है शब्द, जिसका मतलब होता है पराया, दूसरा, है ना। यहाँ पे उपघात शब्द है। तो ये लास्ट टाइम जिसने पूछा था उनके लिए बोल रही हूं मैं, कि उपघात को उप यानी समीप रहना या निकटता, ये होता है। वो अप का मतलब होता है दूसरा और पराया। तो यहाँ पे उपघात का मतलब था स्वयं की ही घात करना। ठीक है। पुद्गल विपाकनी क्लियर है? आप लोग कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पुद्गल विपाकनी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आए भव विपाकिनी प्रकृतियां। भव विपाकिनी का मतलब क्या? जो किसी निश्चित भव में ही अपना फल प्रकट करें, उन्हें भव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी प्रकृतियां हैं, तो हम सोचें तो भव विपाकिनी चारों आयु अपने अपने, जब उसका भव उदय में आएगा तभी वो अपना फल देंगी, और चारों गतियां भी, जैसे नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। नरक, जब मेरा नरक का भव होगा तभी नरकायु मुझे फल देगी।
तिर्यंच का भव होगा तो ही तिर्यंच आयु देगी, मनुष्य का भव होगा तो ही मनुष्य आयु अपना फल प्रकट करेगी, देवायु भी इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर चार ही बताई गई है कि चारों आयु ही भव विपाकिनी है। जबकि अगर मैं कहूँ तो नरक गति भी तो सिर्फ मतलब नरक गति भी तो जब मैं नरक के उसमें उदय में होएगा, जब मैं नैरिक बनूंगी तभी तो नरक गति अपना फल देगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे मन में उठता है ना। तो यहाँ पर उसी का समाधान दे रखा है कि भव विपाकिनी के लिए क्या चीजें कंपलसरी है, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी जरूरी है, दो विशेषता उसमें होनी जरूरी है भव विपाकिनी में। पहला, भव विपाकिनी हम उसे ही कहेंगे जिसका उदय सिर्फ उसी भव में होगा और किसी भव में जिसका उदय नहीं हो सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जब तक उससे उसके जितने दलिक हमारी आत्मा से बंधे हुए हैं, जब तक मैं उन पूरों को भोग ना लूं तब तक मैं उस भव को छोड़ के नहीं जा सकती। ये दोनों कंडीशन भव विपाकिनी में बैठेंगी तभी वो प्रकृतियां भव विपाकिनी कहलाएंगी। तो आयु के संबंध में तो जब तक मैंने जिसकी आयु बांधी है उसके पूरे दलिकों को नहीं भोगूंगी तब तक। प्रिया जी कुछ बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ। प्लीज थोड़ा फास्ट फास्ट पूछ लीजिए, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए। it's சரி உன் டைம்ல யோரி பத்தல பொடியா பண்ணி ட்ரிப்பி கம்மி ना जी चिंता अच्छा बराबर क्लास आयु का उदय होगा जब मैं जिस भव में होंगी, तब जो आयु मेरे उदय में आएगी उसी भव से रिलेटेड आयु आएगी ना। अगर मैं नैरिक में हूं तो मैं तिर्यंच आयु नहीं भोग सकती, मनुष्य आयु नहीं भोग सकती, दैव आयु नहीं भोग सकती। लेकिन मैं नरक में रहते हुए मेरे किसी भी गति का प्रदेशोदय चालू रह सकता है। मैं नरक में रहते हुए भी तिर्यंच गति का मेरा प्रदेशोदय रह सकता है, मनुष्य गति का प्रदेशोदय रह सकता है, देव गति का प्रदेशोदय रह सकता है। यानी ये कंपलसरी नहीं है नाम कर्म का जो गति होता है कि उसका उदय उसी भव में हो, लेकिन आयु कर्म के लिए कंपलसरी है जिस भव में होगी उसी की आयु उदय में आएगी। तो पहली कंडीशन आयु कर्म पर ही फिट बैठ रही है, गति कर्म पर नहीं बैठ रही, इसलिए हम गति कर्म को भव विपाकिनी प्रकृतियां नहीं कह रहे। दूसरा, जब तक मैं आयु कर्म को पूरा नहीं भोग लूंगी मैं उस भव से निकलूंगी नहीं, मतलब दूसरा भव ग्रहण नहीं करूंगी। लेकिन गति में मेरे पास बहुत सारे दलिक पड़े हैं मनुष्य गति के, फिर भी मैं देव गति में जा सकती हूँ और वहां पर मैं प्रदेशोदय से उसको भोग सकती हूँ। कैसे भोग सकते हैं? इसके लिए संक्रमण चलता है। आगे आगे आप जैसे पढ़ेंगे ना, हम जो भी बांध रहे हैं ना कर्म, उनकी स्थितियां होती है। हमने पढ़ा ना, स्थिति बंध, प्रदेश बंध, प्रकृति बंध। तो उन स्थिति को समझने के लिए आगे आप जो विस्तार में पढ़ने वाले हैं वो ज्यादातर स्थिति पे ही चलेगा। तो स्थिति बंध के निषेक बनाए जाएंगे। निषेक यानी उन स्थितियों की रचना कि ये अभी वर्तमान में उदय आएंगी, ये एक समय बाद में उदय आएंगी, ये 2 समय बाद, ऐसे कितने कितने समय तक की स्थितियां बनाई जाती हैं, उनके डायग्राम को निषेक कहा जाता है। वो एक्चुअल में हमारी आत्मा में हर आत्म प्रदेश पे अनंत कर्म है, अनंत स्थिति, मतलब जितनी जितनी स्थितियों वाले हैं उस हिसाब से बंधे हुए हैं। ऐसे कोई निषेक की रचना नहीं है कि सबसे ज्यादा पहले अभी उदय में आने वाले, उससे कम बाद में उदय में आएंगे, उससे और कम बाद में उदय आएंगे, ऐसे नहीं छटे हुए रहते। लेकिन समझने के लिए एक निषेक की स्थापना की जाती है। निषेक यानी रचना, कर्म की स्थितियों की रचना को निषेक कहा जाता है। उसके माध्यम से हम पूरा कर्म समझते हैं कि ये कर्म कब उदय में आ रहे हैं, कब उनकी उदीर्णा हो रही है, कैसे क्या चलता है, सब कुछ वो आगे जब आएगा आप समझ लेंगे। अभी मैं इसको इसलिए समझाना चाह रही हूँ कि निषेक होता है कि मेरे पास जैसे अभी मेरा मनुष्य का भाव चालू है, तो मनुष्य गति तो मेरी प्रदेशोदय और विपाकोदय दोनों से आप लोगों को दिख रही है कि मैं मनुष्य गति में हूं। लेकिन अगर इस समय मेरे देव गति के दलिकों का भी समय पूर्ण हो गया है तो वो
प्रदेशोदय से उदय में आएंगे। कैसे आएंगे देवगति के प्रदेशोदय से उदय? कि देवगति के जो दलिक है वो मनुष्य गति जो अभी वर्तमान में मेरी उदयमान है उस गति में ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर उदय में आकर मेरी आत्मा से अलग हो जाएंगे। इसको बोलते हैं उदयमान सजातीय प्रकृतियों में स्तबुक संक्रमण द्वारा क्षय होना। यानी जो दूसरी गति के मेरे पास दलिक पड़े हुए हैं वो वर्तमान जो मेरी उदय में आई हुई है गति उसमें ट्रांसफर होकर आत्मा से अलग हो जाएंगे। तो इसे बोलते हैं स्तबुक संक्रमण। संक्रमण यानी परिवर्तन होना, बदलना। तो यहाँ पे ये चीज समझाना इसलिए जरूरी था कि भव विपाकिनी प्रकृतियों में वो ही प्रकृतियां ली जाएंगी जो संक्रमित नहीं की जा सकती, संक्रमण द्वारा क्षय को प्राप्त नहीं होती। तो सिर्फ आयु कर्म ही ऐसे है जो संक्रमित नहीं होती। हम नरक आयु को तिर्यंच आयु में, मनुष्य आयु को देव आयु में ऐसे संक्रमित नहीं कर सकते। लेकिन नाम कर्म की जो गति है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, वो सजातीय होने के कारण एक दूसरे में संक्रमित हो सकती हैं। तो આયુર્વેદ દલિત કે આપણને ભોગણાઈ પડશે ભોગનાઈ પડશે જેને ઓ है जो खाली जैसे आएगा, जैसे आपने किया है वैसे ही भोगना पड़ेगा। आयु कर्म का ये रूल क्लियर है। तो जैसे इसलिए हाँ, जय जिनेन्द्र। हाँ, ये जो आपने अभी बताया ना संक्रमण का मनुष्य और देवगति वाला, आप इसको किसी एग्जाम्पल से समझा सकते हैं? हाँ, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, अभी मेरे मनुष्य भाव चल रहा है, लेकिन मैंने जो देवगति के दलिक बांधे हुए हैं ना, वो उनका भी टाइम पीरियड अभी कंप्लीट हो गया। वो अब उदय में आने लायक एकदम तैयार हैं, उदय में आने वाले हैं। तो वो मेरे उदय में अभी आ जाएंगे, पर मनुष्य गति में कन्वर्ट होकर के आ जाएंगे। जो दलित मैंने देवगति के लेबल से बांधे हुए थे अपनी आत्मा के, उदाहरण के लिए समझा रही हूँ, अब उन लेबल पे मनुष्य गति लिखा दिया जाएगा और वो मनुष्य गति के रूप में उदय में आकर निकल जाएंगे। और एकदम सिंपल से शब्दों में समझें तो मैं हूँ मनुष्य, पर मेरे को ऐसा प्रदेशोदय होगा कि देवगति के दलित भी उसके साथ में निकल जाएंगे, आत्मा से दूर हो जाएंगे। तो होता है क्या बोल रहे हैं आप? जो तो पूछ रहे हैं प्लीज वो अनम्यूट रहे, बाकी के म्यूट कर लें। सॉरी, मेरा गला खराब है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए बस। बैकग्राउंड से आवाज आए ना तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए। नहीं, जो फिर वो दलित भोगे जाएंगे उनमें विपाकोदय उनका फल देने की तो हो रहेगी ना उस विपाकोदय उसी का होगा जो मेरी गति चालू है, जिस कर्म प्रकृति का उदय है ना, उदय का मतलब ही ये हो गया कि उसका विपाकोदय है, वो अपना फल प्रदान कर रही है। तो फिर वो दलित सीधे सिर्फ निजरा ही हो जाएगी उसकी। नहीं, सीधे कभी भी सीधे निर्जरा नहीं होती, या तो उदय में आकर निर्जरा होगी या स्तबुक संक्रमण द्वारा, या संक्रमण यानी पूरी तरह से बदलने के द्वारा होगा। एक तो नरक आयु के दलिकों में तो ये होता नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके समझाती हूँ, हास्य शतक को ले लो, जैसे, या नपुंसक वेद को ले लो। नपुंसक वेद के अभी मैं, समझो मैं स्त्री हूं, है ना, और मेरे नपुंसक वेद के दलित बंधे हुए हैं, लेकिन अभी उदय में क्या है, मेरे स्त्री वेद का उदय, स्त्री वेद और नपुंसक वेद के दलिकों की भी स्थिति कंप्लीट हो गई, जिन दलिकों की, तो वो स्त्री वेद में कन्वर्ट हो जाएंगे और स्त्री वेद के रूप में मैं उन दलिकों को भोग लूंगी और फिर वो मेरी आत्मा से दूर हो जाएंगे। देखिए, इस चीज को तो हम ऐसे बोलते हैं ना, अगर हमने ऐसा एक बार कर लिया है तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको उसी रूप में भोगना ही पड़ता है ना। नहीं, ये किस चीज के लिए बोल रहे हैं आप? जैसे आपने बोला अभी वेद वेद तो एक टाइम में एक ही रहेगा, जैसे स्त्री वेद है तो हाँ, स्त्री वेद ही तो रहेगा। उदय उदय एक टाइम में एक का ही रह रहा है, तो स्त्री वेद का ही उदय है ना। लेकिन जो नपुंसक वेद के दलित हैं वो स्त्री वेद में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि उदय में मेरे जो है, कोई भी चीज किसी में भी बदलेगी कब, जब वो उदय में होगी, तभी वो आत्मा से क्षय होगी उसमें बदल के। इसको स्तबुक संक्रमण कहते हैं। दो चीजें चलती है, एक होती है बद्यमान प्रकृति में संक्रमण,
एक होता है उदयमान में स्तबुक संक्रमण। तो जो अगर मेरे को आत्मा से निर्जरा करनी है, वो चीज मैं उदयमान प्रकृति में स्तबुक संक्रमण द्वारा बदलूंगी, और फिर उस रूप में ही भोग कर उदय से निकल जाएगा। और वो एक ही समय के लिए बदलती जाती हैं। जो उदय समय है, बस उसी उदय समय का कन्वर्जन होगा और उदय में आकर के आत्मा को छोड़ देगा। और जो संक्रमण होता है ना, वो बद्यमान प्रकृतियों में होता है। जो प्रकृति मैं अभी बांध रही हूँ, उस प्रकृति में जो नहीं बांध रही हूँ, उसका अगर उदय आया हुआ है, वो इसके रूप में मैं उदय नहीं आया हुआ, सॉरी, जो अबद्यमान है, अनुदयमान है, उसको मैं बद्यमान वाली प्रकृति में चेंज कर सकती हूँ। ये सब आत्मा के भावों पे डिपेंड होता है। मेरे सोचने से मैं चेंज नहीं कर पाऊंगी। जैसे जैसे आत्मा के भाव विशुद्ध होंगे या हाँ, परिणाम चेंज होंगे, उस हिसाब से ये कन्वर्जन होता है, जिसको संक्रमण कहते हैं। तो फिर ये वेद एक साथ कैसे बांध सकते हैं ना? एक बार में हमने वेद एक ही बांधा बंधेगा एक बार में एक ही, उदय में आएगा एक बार में एक ही। लेकिन मैंने अनंत समय से मैं बांधती आ रही हूँ ना, तो मेरी आत्मा में तो स्त्री वेद के दलित भी पढ़े हैं, पुरुष वेद के भी पढ़े हैं, नपुंसक वेद के भी पढ़े हैं। सत्ता अच्छा, में तो मेरे हो सकते हैं ना। ओके, शायद मैं ऐसे आपका इसको लेट ऐसे समझी पॉइंट। समझना है। हाँ, इस मैम टॉक में जो चीज मेरे पास है वही मैम, रहेगी। ये नेक्स्ट गति के लिए भी लागू होगा ये रूल? बिल्कुल, जब तक मेरा संसार अवस्थान काल है, तब तक मैंने जितना स्टोर करके रखा है, वो सब मेरे सत्ता में रहेंगे, मेरे से चिपके रहेंगे, जब तक कि उनका मैं अपने आत्मा से अलग ना कर दूं, क्षय ना कर दूं। तो जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए, अगर हम अगले अगले भाव के लिए अगर आयुष बंध में हम देवगति का बंध कर लेते हैं, तो फिर इस ये रूल इसमें भी लागू हो जाएगा, तो फिर वो देवगति हट जाएगी वहां से, मतलब। नरक आयु में भी जाकर के चौथे गुणस्थान में, जब नरक का नैरिक जीव होता है ना, तो वो चौथे गुणस्थान में देव संबंधी नहीं, पर मनुष्य संबंधी बंध कर सकता है। क्योंकि नरक गति का और देव गति का जीव चौथे गुणस्थान में मनुष्य प्रायोग्य बांधता है। बेस्ट प्रकृतियां ही बांध सकता है वो चौथे गुणस्थान में, क्योंकि संकित होती है। तो उस समय वो मनुष्य गति के बांधते हैं, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच होते हैं, वो देव प्रायोग्य बांध सकते हैं उस समय। हाँ, तो तो उस ये तो आयु बंध हुआ ना? ये तो अगर बांध रहा है तो वो ये नहीं, आयु। प्रायोग्य बोल रही हूं मैं। नरक प्रायोग्य, देव प्रायोग्य है। जब मैं नरक प्रायोग्य बोल रही हूँ, तो उसमें नरक गति, नरकायु, नरकानुपूर्वी, ये नरक प्रायोग्य हो गई ना। अच्छा। प्रायोग्य में सिर्फ आयु नहीं होकर, उसमें जो जो जैसे वैक्रिय है, वो भी देव प्रायोग्य और नरक प्रायोग्य हुई ना। हम्म। हम्म। वैसे प्रायोग्य यानी उस समय पर जो उससे रिलेटेड है, जो उदय में आए। जैसे आतप और उद्योत है, ये तिर्यंच प्रायोग्य है। जब हाँ। तिर्यंच का बंद करूंगी, तो ही मैं इनका बंद हाँ। इस हम्म। हेलो, मैं ये पूछना चाह रही ओके। थी, आयु और गति में क्या अंतर है? आयु आयु कर्म के ही है। आयु यानी वो टाइम पीरियड तक उसी भव में रुके रहना। और गति? गति नाम कर्म का भेद है। अच्छा, यानी आप उसमें उसका अनुभव कर रहे हो। एक टाइम पीरियड से रिलेटेड है, और एक वहां पर वैसा अनुभव कर रहे हो, मनुष्य नाम आयु कर्म का में जैसा है। गति दूसरी हो सकती है? क्या? मनुष्य आयु में गति दूसरी हो सकती है, अनुभव तो एक से मनुष्य आयु में मनुष्य गति का तो उदय रहेगा ही, प्रदेशोदय से दूसरी गति का भी उदय होकर, संक्रमण होकर के निकलती रहती हैं। अच्छा, इसमें दूसरी गति के साथ में। प्रदेशोदय और विपाकोदय को समझना बहुत जरूरी है। प्रदेशोदय के लिए विपाक उदय में आए, फल प्रकट हो, ये जरूरी नहीं है। ये हमने बहुत बार बोला है ना, मैंने यस। यहाँ पे इसीलिए बोल रही हूँ मैं। विपाकोदय यानी अभी मेरे मनुष्य गति का विपाकोदय है, क्लियर है। मैंने मनुष्य का शरीर ले रखा है, मैं मनुष्य के भाव में हूँ, मनुष्य आयु भोग रही हूँ, तो मेरे मनुष्य गति का विपाकोदय है। लेकिन इस समय मेरे देवगति का प्रदेशोदय भी हो सकता है, नरगति का प्रदेशोदय भी हो सकता है, या तिर्यंच गति का प्रदेशोदय भी हो सकता है। जो भी मेरे अभी कंप्लीट हो गई होगी जिसकी स्थिति, उस गति का इसके साथ में स्तबुक संक्रमण द्वारा क्षय हो जाएगा। इससे अच्छा, कैसे तो पता वो फिर लगेगा प्रदेश कि भाई में कौन होकर सी भी गति? निकल ही सकता है ना? हाँ, प्रदेशोदय से निकलते हैं ना। और विपाको देवी का देते हैं ये जो दलित रहते हैं वो। जब उस भव में होंगे तो ये विपाक उदय देंगे, तब अच्छा, ये फल इस देंगे। फॉर्म में नहीं देंगे।
जो हाँ, मतलब नरक गति वाले जो मैंने दलिक बांधे हुए है ना, हाँ, जब मैं नरक भव में जाऊंगी ना तभी वो अपना विपाक उदय देंगे। तो फिर ये कैसे आता है ना, क्योंकि जो हम जहाँ है हम मतलब ऐसे ही सुना है कि उसी भव के ही हम मतलब भोगते हैं, ये उसी से आयु रिलेटेड। कर्म के बारे में है। गति कर्म के बारे में ये मतलब जो नाम कर्म है उसका गति के बारे में ये नहीं है। इसलिए आयु हर जगह अलग चल रहा है। आयु जैसे बांधी है, जितनी बांधी है उतनी अपन उस समय भोगेंगे। स्थिति कम कर सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था ना, पर हाँ प्रदेश पूरे भोगने ही हाँ होंगे हमें। तो हाँ। जितनी कैसे बांधे भोग हैं सकते हैं उतने मनुष्य उस जन्म में भव में उदय देवगति में कैसे आएंगे और भोगेंगे? कंप्लीट होंगे। तो इसके मनुष्य अंदर जन्म ये में है जैसे कि इसमें देवगति कैसे दूसरे हाँ, भी भोगेंगे? आ सकते हैं और हम ये मैं यही पूछ रही थी कि आयु जो भी आपने क्लियर करा ना डाउट, मैं यही पूछ रही थी। हो गया? हाँ, नहीं, ठीक। मनुष्य आयु में देवगति कैसे भोग सकेंगे फिर यदि हमने बांधे होंगे तो प्रदेशोदय? देखो, आपको एक सामान्य मतलब एकदम व्यवहारिक तौर पर उदाहरण चाहिए। हम्म। एक तिर्यंच एक कुत्ता है। कई कुत्ते हम देखते हैं जो सड़कों पे घूमते रहते हैं, खाने को मिलता नहीं है, लोग डंडे से मारते हैं, पत्थर मारते हैं, कुछ भी करते हैं। एक वही कुत्ता महलों में पल रहा है, हमारे साथ, हम अपने घर में पाल रहे हैं, अपने बिस्तर पे वो अपने ब्लैंकेट के अंदर सो रहा है। दोनों ही कुत्ते ही हैं। हम्म। तो देवगति मानेंगे इसको? यूं अच्छा है तो मैं शुभ है। ये नहीं कह रही उसको देवगति मानेंगे, मैं ये कह रही हूँ, मैंने कहा देखो दोनों में कितना फर्क हाँ, पड़ रहा वो है तो तो सही है। दोनों ही तिर्यंच। हम्म। लेकिन ऐसे उदाहरण से समझा जा सकता है ना कि एक के देखो कैसे कर्म उदय में आए हुए और दूसरे के कैसे कर्मों का उदय चल रहा है। हम्म। तो इसको इस तरह की तिर्यंच आयु में भी वो मनुष्य आयु जैसे वो भोग रहा है ऐसे गति, वो सकते हैं आयु इसको। नहीं बोलने का यहाँ पर, हाँ गति, गति। सॉरी गति। गति। गति हाँ, तो भोग मैं रहा है, यहाँ पे तिर्यन की आयु पूर्वानी में मनुष्य गति भोग रहा है, ये बोल सकते हैं। वो भोगेगा तो तिर्यंच गति ही, मतलब प्रदेशो विपाकोदय तो उसका तिर्यंच का ही रहेगा। पर हम्म। प्रदेशोदय से वो मनुष्य गति भी भोग सकता है, तिर्यंच गति भी भोग सकता है, भोगता ही है। खैर तिर्यंच की बात कर रहे हैं तो देव गति, और जब भी उसके जो दलिक की स्थिति कंप्लीट होती जा रही है वो भोगता जाएगा उनको। तो इट मीन्स उसको ये फल तो दे ही रहे हैं ना, वो दलिक उसको तो फल दे ही रहे हैं ना। नहीं, ये प्रदेशोदय में फल फील नहीं होगा। यहाँ पर जो मैंने बोला वो साता असाता का मतलब, क्योंकि आप लोग उदाहरण मांग रहे थे इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया, पर ये साता असाता का उदाहरण है कि उसको साता पहुंच रही है और वो असाता में है हम्म, दूसरा कुत्ता। ये गति का उदाहरण नहीं है कि उसके देवगति का हो रहा है। अगर होता तो फिर फल दिख रहा है क्लियर। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ वो तिर्यंच गति में कन्वर्ट होके फिर उसके उदय में आएगी देवगति। ओके। तो इन शॉर्ट आयु और गति में क्या डिफरेंस मानेंगे? यही मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। आयु आयु टाइम पीरियड है। बस केवल ओनली टाइम के लिए है। हमने इसका उदाहरण भी तो दिया कि जब तक जीव एक भव में रुका रहे, जैसे बेड़ी का उदाहरण दिया था कि जब तक वो उस बेड़ी से बंधा रहेगा तब तक नहीं खुलेगा, कहीं और नहीं जा सकता, है ना। तो ये टाइम पीरियड से रिलेटेड है आयु, जो गति उसी प्रदेशोदय से भाव में मतलब उदय में आएगी। लेकिन गति वहां की फीलिंग्स है, ये कहीं है। किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, पर जो मुझे हम्म। समझ में आया इन दोनों में डिफरेंस वो बता रही हूँ मैं आपको। ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए तो अच्छी बात। गति और आयु में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, मैं नोट कर लेती हूँ इसके, अगर और मेरे को ध्यान पड़े या किसी से पूछकर मैं समझ पाई तो और पॉइंट्स बता दूंगी आप लोगों को, है ना। ठीक ठीक है, तो अभी हम ये पढ़ रहे हैं भव विपाकनी सिर्फ आयु कर्म की चारों हैं। क्यों चारों हैं? क्योंकि ये दो चीजें होनी जरूरी है। वो दोनों चीजें, जो दो शर्तें चाहिए भव विपाकनी के लिए, वो दोनों आयु कर्म फुलफिल करता है, गति कर्म वो फुलफिल नहीं करता। कौन सी दो चीजें हैं? एक तो जिस भी प्रकृति का उदय होगा उस प्रकृति का क्षय उसी भव में पूरा हो, हम उसको दूसरे में कन्वर्ट ना कर सकें। और दूसरा, जब तक कि मैं उसको पूरा क्षय ना कर दूं मैं उस भव से बाहर ना निकल सकूं।
मैं इस बुक की लैंग्वेज और पढ़ देती हूँ, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जैसे जिज्ञासा उठती है जब हम ये पढ़ते हैं कि नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्य आयु और देवायु ये ही विपाकिनी प्रकृतियां हैं, तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति को फिर भव विपाकिनी प्रकृतियां क्यों नहीं कहा, जबकि वो भी तो अपने अपने भव में ही फल प्रकट करती हैं। जिस प्रकार नरक, आयु आदि प्रकृतियां स्व योग्य भव में ही उदय में आती हैं, उसी प्रकार नरक गति, नाम कर्म आदि प्रकृतियां भी स्व योग्य भव में ही उदय में आती हैं। तो फिर नरक गति, नाम कर्म आदि प्रकृतियों को भव विपाकिनी प्रकृतियां क्यों नहीं कहा गया है? समाधान, भव विपाकिनी प्रकृतियों के मुख्य रूप से दो लक्षण यानी दो विशेषताएं हैं। पहली, भव विपाकिनी प्रकृतियां उन्हीं प्रकृतियों को कहा जाता है जिनका क्षय वेदन के द्वारा स्वयोग्य भव में ही संभव हो। वेदन का क्षय, क्षय यानी खत्म करना, नष्ट कर देना, और वेदन यानी उदय में आना, जिनको मैं सिर्फ भोग कर ही खत्म कर सकती हूँ, उन्हें भव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। उसी भव में जिन्हें भोग कर ही क्षय किया जा सके, संक्रमण के द्वारा जिनका क्षय संभव नहीं हो, यानी मैं उनको दूसरों में, संक्रमण का मतलब है दूसरे में बदलना, दूसरे रूप में बदलना, चेंज करना, कन्वर्ट करना, ये होता है संक्रमण का मतलब। तो भव विपाकिनी प्रकृतियां वो है जिनका कन्वर्जन नहीं होगा, जो खुद के ही रूप में जब उनका भव उदय में आएगा, मैं उनको उसी रूप में भोगूंगी और नष्ट करूंगी, यानी अपनी आत्मा से अलग करूंगी। तो एक ये कंडीशन है जो सिर्फ आयु कर्म पे ही लागू हो रही है, दूसरे पे नहीं हो रही, गति वाले पे। दूसरी कंडीशन है, किसी भव विपाकिनी प्रकृति का उदय प्रारंभ होने के बाद जब तक उस प्रकृति के सभी कर्म प्रदेशों को भोग ना लिया जाए, यानी उसका वेदन ना हो जाए, उदय में ना आ जाए, तब तक जीव उस गति से छुटकारा नहीं पा सकता। तो जब मैं जो आयु भोगूंगी, बांधूंगी, उदय में आएगी, मैं उसको पूरा उदय में लूंगी, उसके बाद ही मैं दूसरी आयु मेरे उदय में आ सकती है। लेकिन गति कर्म में ऐसा नहीं है। हम मेरे पुराने कितने भी चारों गतियों के जो पड़े हुए हैं आत्मा में दलित, वो पड़े रहेंगे, और मैंने जो अगला भव बांधा हुआ है, मैं उस भव में जा सकती हूँ। आयु कर्म एक समय में मिनिमम एक आयु उदय में रहेगी संसारी जीव के, और मैक्सिमम दो रह सकती है। एक जो मेरी अभी वर्तमान की आयु है, एक और अगर या तो एक ही उदय में है, यानी मैंने अभी आयु बांधी नहीं है, जो मेरी वर्तमान के दलित बंधे हुए हैं वो इस समय उदय में आ सकते हैं। दूसरी, जो मैंने अभी बांधी नहीं है, मतलब अगर मैंने अपनी आयु अगले भाव की बांध ली है, तो वो भी प्रदेशोदय से उदय में आ सकती है। विपाकोदय तो मेरा एक ही का रहेगा जो मेरा अभी चल रहा है, दूसरी का उदय तभी आएगा जब उसका भव शुरू होगा। तो आयु कर्म में ऐसा है कि भव शुरू होने से पहले उसका प्रदेशोदय कैसे होगा? गति का गति आयु का तभी होगा जब उसका शुरू होगा, तभी वो उदय में आएगी। और जब आपने बोला ना कि दो आयु का भी उदय साथ में चलेगा। वो प्रदेश, देखो विपाकोदय एक ही आयु का रहेगा, एक समय में एक जीव के मिनिमम एक का रह सकता है, और मैक्सिमम बंद दो का हुआ रह सकता है, उसकी सत्ता में दलित दो के रह सकते हैं। एक तो जो मेरे मनुष्य भव के मैंने जितने 50 साल के 60 साल की उम्र के बांधे हुए हैं वो, और मेरी अगर 2/3 आयु होते ही मैंने बांध लिया अगला भव, तो उसके दलित भी मेरी आत्मा में ही रहेंगे। पर वो तो तभी उदय में आएंगे ना जब हम ये आयु पूरी करके नेक्स्ट में जाएंगे। हाँ, तभी उदय में आएंगे, उसे ही विपाकोदय बोलेंगे। क्लियर? ये थोड़ा संक्रमण वो नहीं समझ में आ देखिए रहा। वापस से करते हैं हम। भव विपाकिनी प्रकृतियां जो अपने भव में ही फल प्रदान करेंगी, उन्हें भव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। ऐसी चार प्रकृतियां हैं, चारों आयु जो है वो भव विपाकिनी प्रकृतियां हैं, क्योंकि वो अपने भव में ही अपना फल प्रकट करेंगी।
यानी उदय में आएंगी। ठीक है, अभी आप प्रदेशोदय विपाकोदय सब भूल जाइए। सीधी बात है, जो अपने भव में ही फल प्रकट करेंगी उनको हम भव विपाकनी प्रकृतियां कह रहे हैं। अब भव विपाकनी प्रकृतियों की दो विशेषताएं हैं। एक है कि वो क्षय के द्वारा ही, मतलब भोग कर ही उदय में आकर के ही क्षय को प्राप्त होंगी। यानी जब मैं उनको भोग लूंगी तो वो उसके दलिक आत्मा से खत्म हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन, जब मैं इनको भोगना शुरू करूंगी तो पूरी भोग लूंगी, उसको खत्म करूंगी, तभी मैं दूसरे भव में जा सकती हूँ। दोनों कंडीशन समझ में आ गई ना? एक के सारे एक कंडीशन में मैं बोल रही हूँ कि उसको उदय में लाकर ही क्षय कर सकती हूँ, और दूसरा बोल रही हूँ कि जब तक मैं इनका पूरा उदय में नहीं ले आऊंगी मैं दूसरा भाव ग्रहण नहीं कर सकती। ये दोनों कंडीशन सिर्फ आयु कर्म पर लागू हो रही है। अब आप लोग ये पूछ रहे हैं कि गति कर्म पर लागू क्यों नहीं हो रही है, तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस की आयु का या भव का मेरा उदय नहीं है, मैं उसकी गति को भी संक्रमण द्वारा क्षय कर सकती हूँ, अपनी आत्मा से दूर कर सकती हूँ, नष्ट कर सकती हूँ। दूसरी कंडीशन भी उस पर फुलफिल नहीं हो रही, जब ये कही जा रही है दूसरी कंडीशन कि जब तक उसके सारे प्रदेशों को नहीं भोग लूं, उदय में नहीं ले आऊं, तब तक मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकती। तो गति कर्म में तो भले ही मैं अभी मनुष्य गति में हूं, मैं मनुष्य गति का मेरा उदय चल रहा है, लेकिन मेरी सत्ता में जो है ना, देव गति के दलिक हैं, नरक गति के दलिक हैं, वो अभी भी मेरे पास हैं। तो जब तक मैंने उनको पूरा ना भोग लिया तो मैं देव आयु से मनुष्य आयु में कैसे आ गई, देव भव से मनुष्य भव में कैसे आ गई? यानी मेरे पास स्टॉक में रह सकते हैं वो, मेरे को ये जरूरी नहीं है कि मैं उनको पूरे को पहले खत्म करूं देव भव में और फिर ही मैं दूसरा भव ग्रहण कर सकूं। ऐसा कंपलसरी नहीं है गति के लिए, लेकिन आयु के लिए ऐसा कंपलसरी है कि जितने मेरे पास उसके प्रदेश हैं, जितने दलिक हैं, मुझे वहीं भोगने होंगे, तभी मैं यहाँ पर आऊंगी। अब क्लियर हुआ आप लोगों को? नहीं हुआ? नहीं, हाँ सा हो गया। नहीं, मनुष्य आयु में देव गति के प्रदेश कैसे हम कर सकते हैं, ये एक उदाहरण दे सकते हैं? जब मैं ये कह रही हूं कि मनुष्य गति में देव गति के जो दलिक हैं, प्रदेश हैं, वो विपाक उदय नहीं देंगे, फल प्रकट नहीं तो करेंगे, नहीं देंगे। तो मैं उदाहरण में फल कैसे बताऊं आपको कि आपको ये पता चले कि अभी उसका प्रकट हो रहा है, मतलब अभी उसका उदय हो रहा है। नहीं तो किस तरह से होते हैं फिर, मतलब अंदर ही अंदर खत्म हो जाते हैं यूं? अंदर ही अंदर खत्म नहीं होंगे। जो मेरा पहले के दलिक मेरे पास पड़े हुए हैं ना देवगति के, यदि उनकी स्थिति अभी कंप्लीट हो गई है, वो उदय में आने वाले थे लेकिन अभी उदय में नहीं आ सकते क्योंकि मेरा मनुष्य भव चालू है, तो मैं मेरा जो मनुष्य गति का उदय चालू है ना, ये देव गति वाले जो दलिक हैं, प्रदेश हैं, वो मनुष्य गति में बदल जाएंगे और फिर उदय में आकर आत्मा से अलग हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने स्थिति जितनी बांधी थी उतनी स्थिति तक ही आत्मा के साथ चिपके रह सकते हैं। अब उनकी स्थिति कंप्लीट हो गई तो उनको आत्मा को छोड़ना ही पड़ेगा। अब ऐसे ही तो आत्मा को छोड़ के नहीं निकल सकते ना, तो उनको भोगना पड़ेगा। तो भोग कैसे सकती हूँ? जब अभी मेरा मनुष्य भाव चालू है तो मैं देवगति वालों को कैसे भोग सकती हूँ? तो यानी मैं उनको देवगति के रूप में तो नहीं भोग सकती, तो मैं उनका करूंगी स्तबुक संक्रमण, यानी उनको करूंगी चेंज। किसमें करूंगी? मनुष्य गति के दलिकों में, और फिर मनुष्य गति के दलिकों को भोग करके उस रूप में उनको अपनी आत्मा से अलग कर दूंगी। तो क्या देव गति में भी अपने कोई होते हैं क्या कर्म भी हाँ, होते हैं? देवगति यानी ये देवलोक वाले सिद्ध हाँ देवता के बारे में बात नहीं कर रही हूं मैं। तो कर्म तो चारों गतियों में ही है ना अपने। जी। अब सबको क्लियर हुआ या अभी भी डाउट है? आप लोग पूछ लीजिए, मैं एक बार और बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या फिर क्लियर हुआ या अभी भी नहीं, डाउट है? नहीं तो फिर जो मैम बैच से हम कर रहे हैं देव गति या जो हमारे प्रदेशों, तो वो सब मनुष्य गति में ही चेंज होंगे तो क्या फायदा है फिर?
नहीं, क्यों सब मनुष्य गति में क्यों? मैंने उदय मेरा बताया था कि अभी मेरा मनुष्य का उदय है, इसलिए मैंने मनुष्य का उदाहरण लिया। अगर मैं देवता हूं इस समय, तो मेरे जो भी उस समय है देवगति का, तो मेरा उदय चल ही रहा होगा अगर मैं देवता हूं तो। साथ ही में अगर मेरे उस समय तिर्यंश का भी उदय आया, समझो तिर्यंश गति का, तो मेरे जो तिर्यंश गति के दलिक हैं वो देव गति में कन्वर्ट हो जाएंगे और निकल जाएंगे, मेरी आत्मा को छोड़ के अलग हो जाएंगे, क्योंकि उनका समय पूर्ण हो गया। तो मैम ये कैसे मतलब ये उदय में आया और ये जैसे निकलेंगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये निकल रहे हैं? ये ये एग्जाम्पल केवलियों का विषय है, नहीं एग्जाम्पल मैं ऐसे नहीं दे सकती हूँ। विषय होगा। निषेक बनाया जाएगा ना, तब निषेक से आप लोगों को ये चीज मतलब एक रचना बताएंगे कि किस टाइप से कर्म होते हैं आत्मा के साथ चिपके हुए। जैसे आप लोगों को एक निषेक दिखाती हूँ, ये डायग्राम दिख रहा है, ये जैसे ये कर्मों की स्थिति है। वर्तमान समय में ये नीचे से शुरू होता है, जो अभी उदय में आ रहा है वो यहाँ पर है, फिर धीरे धीरे ये बाद में उदय आने वाले दलिक होते हैं। इस रचना को निषेक कहा जाता है। तो मैं ये कह रही हूं, अगर पैरेलल में दो निषेक हैं, एक सेकेंड, जैसे ये है ना रचना, तो ये एक, अगर ये अभी उदय में है, ये मेरी मनुष्य गति है, अभी मैं मनुष्य हूं, ये मेरी मनुष्य गति का निषेक है, ये देव गति का निषेक है। तो इसके जो दलिक है ना एक समय के, यानी वर्तमान उदय समय के, जो उसके उदय में नहीं आ रहे लेकिन अब उनका पूरा हो गया है समय आत्मा को छोड़ने का, तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और इसके उदय के साथ आत्मा से अलग हो जाएंगे। पर ऐसे समझ में आया थोड़ा? हाँ, जो भी है, कोई से तिरंज के हो चाहे देव के हो, वो उसी आयु में बदल हाँ, कर क्योंकि उनकी स्थिति कंप्लीट हो गई, तो वो हम्म, जो भी मेरी उदय में चल रही होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे और आत्मा को छोड़ के अलग हो जाएंगे। उनका भी विपाक आ गया मतलब। विपाक नहीं आया, उनका उदय हो गया, मतलब उदय। हाँ प्रदेशोदय आए हैं और या निकल जाएंगे, संक्रमित ऐसा ही होकर के रहेगा। वो निकल गए। मनुष्य नहीं, मनुष्य जस्ट गति आए में हैं और निकल जाएंगे, बस कोई फीलिंग नहीं रहेगी, ऐसा ही है उनका। हाँ, क्योंकि अभी उनका उदय समय नहीं है, तो वो फीलिंग नहीं देंगे, वो कुछ हमें प्रकट फल प्रकट रूप में नहीं दिखाई देगा, नहीं महसूस होगा और आत्मा से अलग हो जाएंगे। इसे ही ओके। संक्रमण कह रहे हैं। संक्रमण यानी और बदल, कन्वर्ट हो रहा और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। है। जबकि हाँ बद्यमान प्रकृति के लिए अनुदयमान प्रकृति को बद्यमान प्रकृति में बदलना है, तो हमें विशेष रूप से अपने आत्मा परिणाम को अच्छे रखने होंगे या और कुछ करना होगा। लेकिन जो स्तुबुक संक्रमण है वो अपने आप से हो रहा है। हाँ, स्तबुक संक्रमण अपने आप, एक्चुअली बाकी संक्रमण भी सब अपने आप होते हैं, हम कुछ नहीं करते, पर वो सब कुछ होता क्यों है? क्योंकि हमारे भाव बनते या बिगड़ते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छे होंगे तो वो अच्छे, मतलब बुरी प्रकृतियां अच्छों में परिवर्तित हो जाएंगी, संक्रमित हो जाएंगी। जो अशुभ अबद्यमान प्रकृतियां हैं वो सहजातीय बद्यमान में कन्वर्ट हो जाएंगी, संक्रमित हो जाएंगी। तो ये सब अच्छा, कुछ हमारे भावों पे, अध्यवसायों पर ही होता है, इसमें हम जानकर कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमारे भाव होंगे वैसे सब होता चला जाता है अपने भाव आप। तो अच्छे रख सकते हैं, बिल्कुल जैसे रखने मैंने ही बताया, चाहिए, तो भाव अच्छे रखेंगे तो हर समय अच्छे रखिए, मैं तो ये कहती हूँ। यहाँ पे तो अपन मैम, कुछ नहीं कर सकते, तो अपन अच्छे भाव रखेंगे तो वो कुछ कन्वर्ट नहीं हो कर जाएंगे। सकते इन द सेंस कि मैं बाद में उदय में आने वाले दलिकों को उठा करके अभी उदय में नहीं डाल सकती हूँ। मैं अपने भाव शुद्ध रखूंगी, हाँ, मैं तप करूंगी, तो ये सब अपने आप ऑटोमेटिक आत्मा में हो जाएगा। ठीक है। मन स्तिबुक संक्रमण में वो कन्वर्ट हो जाएंगे जो सजातीय के रूप में, या उनके साथ जस्ट मिल के निकलेंगे? नहीं, कन्वर्ट हो जाएंगे। स्तबुक संक्रमण का मतलब ही यही है कि एक समय की स्थिति वाले जो दलिक है वो दूसरी सजातीय उदयमान प्रकृति में कन्वर्ट हो जाएंगे, संक्रमित हो जाएंगे और फिर क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। इसमें संक्रमण का अर्थ दे रखा है, मैं एक बार वो और पढ़ देती हूँ। ये संक्रमण का अर्थ दे रखा है। संक्रमण मतलब होता है परिवर्तन, किसी मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियों को सजातीय अन्य प्रकृति के रूप में परिवर्तित करना संक्रमण कहलाता है। मूल कर्म की उत्तर प्रकृतियां, ये
जो संक्रमण है ये आयु कर्म को छोड़कर बाकी सभी कर्मों में लागू होता है। जैसे कि ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृतियां हैं, तो ज्ञानावर्णीय कर्म की जो भी प्रकृतियां हैं वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं। जैसे कि मोहनीय कर्म की प्रकृतियां हैं, तो मोहनीय कर्म के दो भेद होते हैं ना, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय की चारित्र में नहीं होती, चारित्र की दर्शन में नहीं होती, पर दर्शन की आपस में एक दूसरे में हो सकती है। चारित्र की कषाय और नो कषाय जो हैं वो भी पहले अपने अपने में होती हैं, फिर आपस में एक दूसरे में हो सकती हैं जब कुछ और नहीं बचे। तो इनको सजातीय कहते हैं, यानी पहले अपने ग्रुप में होएगा। करे तो क्लास क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? एक बार सर्च आती है मैम वापस। सजातीय यानी उत्तर प्रकृतियों का आपस में एक मेन है मूल प्रकृति, उसकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो आपस में सजातीय प्रकृतियां कहलाती हैं। फिर आगे रूल चलता है इनमें कि सजातीय यानी जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म है उसकी पांचों है वो आपस में एक दूसरे की सजातीय है। दर्शनावर्णीय वो आपस में एक दूसरे की सजातीय हैं, लेकिन उनमें भी दर्शनावर्णीय में भी फिर दो आ जाती है ना। एक तो निद्रा पंचक आ जाता है, तो वो निद्रा पंचक पहले आपस में एक दूसरे से निपटेंगी, पहले आपस में एक दूसरे में संक्रमित होंगी जिसको जिसकी जरूरत है, उसके बाद भाई दर्शन बहन चौक में जैसे जाएंगी। मैं हाँ बोलिए। बहन जैसे समझ क्या? सहोदर भाई बहन जैसे हाँ मतलब हाँ, जैसे एक बाप की प्रॉपर्टी है तो पहले उस मतलब एक बाप के बच्चे हैं, पहले उनके जो रियल हैं उनको मिलेगा सब कुछ जो मिलना है, फिर जो बचा वो कजन में बांट सकते हो, ऐसे समझ लीजिए। तो जो मूल प्रकृति है उसी के जो उत्तर भेद हैं, जैसे मोहनीय कर्म है तो मोहनीय कर्म में मैंने बोला दर्शन के आपस में हो जाएंगे कन्वर्ट, वो सजाती हैं तीनों। चारित्र के आपस में होंगे, लेकिन चारित्र में भी फिर और दो डिवीजन है। तो जैसे कषाय और नो कषाय, तो कषाय वाले आपस में एक दूसरे में होंगे पहले, नो कषाय वाले आपस में होंगे। पर जब कषाय खत्म हो रहा होगा या नो कषाय पहले खत्म होगा तो वो संज्वलन कषाय में चले जाएंगे, क्योंकि तब तक सिर्फ संज्वलन कषाय का उदय रहेगा। ऐसे, ठीक है। ये सब आगे का प्रोसीजर है, अभी उतना कंफ्यूज होना ही नहीं है। अभी इसके लिए सिर्फ आपको ये समझना है कि भव विपाकनी प्रकृतियों में इन चारों आयु को ही क्यों लिया गया, क्योंकि ये दो कंडीशन जो कि भव विपाकनी के लिए कहा गया है वो दोनों सिर्फ आयु कर्म पर ही सटीक बैठती हैं, इसीलिए ये चार भेद भव विपाकनी में आयु कर्म के लिए गए हैं। मैम जैसे अभी गति आयु का आपने बताया था, मतलब गति का आपने बताया था कि संक्रमण हो सकता है, वैसे जाति में भी संक्रमण हो सकता है क्या? जैसे हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। नामकरण की प्रकृतियां है ना वो आपस में संक्रमित होती हैं, क्योंकि वो अच्छा सब सजातीय हैं। इसके बाद उपयुक्त इसी की लैंग्वेज पढ़ देती हूँ मैं एक बार बुक की। उपयुक्त लक्षण नरक आयु आदि प्रकृतियों में ही घटित होते हैं, नरक गति नाम कर्म आदि प्रकृतियों में नहीं, क्योंकि नरक गति नाम कर्म आदि प्रकृतियों का क्षय वेदन के बिना भी संभव है और स्वयोग्य भव के बिना भी संभव है। अब इस लाइन से आप लोगों को क्लियर हुआ जो मैं बोल रही थी इतनी देर? नरक गति गति नाम कर्म की जो बात कर रहे हैं ना हम, उसका आत्मा से अलग करने के लिए उनका मतलब मैं उनको उसी रूप में भोगूं ये जरूरी नहीं है, मैं उनको संक्रमित करके भी भोग सकती हूँ और अगले किसी भव में भी भोग सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि जब जिस गति का उदय हो उसी गति में उसी भव के सारे दलित मुझे भोगने पड़े। इसी को मैं वापस नरक नाम लगा करके जोड़ के बताती हूँ। नरक गति का क्षय वेदन के बिना भी संभव है और स्वयोग्य भव यानी नरक भव के बिना भी संभव है। सेकंड पॉइंट,
नरक गति नाम कर्म आदि प्रकृतियों का वेदन करता हुआ जीव उस गति के सभी प्रदेशों का वेदन पूर्ण किए बिना भी उस गति को छोड़कर अन्य गति में जा सकता है। वो प्रदेश उसकी आत्मा से चिपके रहेंगे, लेकिन अगर उसका नरक का भव कंप्लीट हो गया है, नरक आयु कंप्लीट हो गई है, तो भी उसमें नरक गति के दलिक उसकी आत्मा के साथ चिपके हुए रह सकते हैं और वो अपने अगले भव में जा सकता है। तो फिर अगले भव में जाएगा, वहां फिर वो नरक गति का प्रदेशोदय साथ में चलता रहेगा। हाँ, अगर स्थिति खत्म अगर होगी। उसके उदय आ रहा है उनका, तो वो प्रदेशोदय से उदय में आकर के स्तबुक संक्रमण द्वारा भोग करके खत्म कर लेगा, अगर उसकी स्थिति कंप्लीट हो गई है तो उन दलिकों की। ठीक है, अब क्लियर है सभी को कि अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए। प्रदेश उदय से क्यों, विपाक उदय से नहीं हो सकता? नहीं, विपाक उदय उसी भव में होगा उस गति का। विपाक का मतलब ही हो गया फल देना, तो उसका फल उसी भव में प्रकट में आएगा। क्लियर? ओके। उपयुक्त कारणों से ही नरक गति नाम कर्म आदि प्रकृतियों को भव विपाकिनी प्रकृतियां नहीं कहा गया है। अब इसके बाद में है क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां। क्षेत्र विपाकिनी, क्षेत्र यानी एरिया, जो किसी एक निश्चित क्षेत्र में ही अपना फल प्रकट करेंगी, उन्हें क्षेत्र विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। ऐसी कौन सी प्रकृतियां हैं और क्षेत्र मतलब क्या? क्षेत्र मतलब यहाँ पर, जय जिनेन, हाँ जय जिनेन्द्र सर, मेरे को लग रहा है थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो बोलिए आप, क्या करूं मैं वापस से भव विपाकिनी बोलूं? हाँ, उसी को करके आज उतने में ही खत्म कर दीजिए, आज क्षेत्र विपाकनी मत बताइए। बाकी सबको भी ऐसा लग रहा है क्या कि हाँ, सिर्फ? एक बार और अच्छे से हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जी, तो खुद लिस्ट है, एक मिनट। उससे पहले ना आप भव सॉरी प्रदेश उदय और विपाक उदय वाला जो डेफिनेशन है ना, वो आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि प्रदेश उदय बोला है तो वो फीलिंग नहीं हो रही है, प्रदेश उदय हो रहा है, दैट्स द डिफरेंस जो आप पहले बता चुके हैं। इसलिए यहाँ पर आयु वाली बात अलग आई और गति वाली बात अलग आई। मे बी पॉसिबल, शायद इसलिए डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, विपाक का मतलब है फल। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है, विपाक का मतलब होता है फल। विपाक उदय, उदय यानी प्रकट में आना। जब किसी कर्म की स्थिति कंप्लीट हो जाती है तो वो उदय में आता है। विपाकोदय का मतलब हुआ वो जब उदय में आया तो फल हमें प्रकट रूप से महसूस हो रहा है। दूसरा होता है प्रदेशोदय, जब किसी कर्म की स्थिति कंप्लीट हो गई तो वो उदय में तो आएगा, लेकिन उसका प्रदेश उदय में आएंगे और आत्मा से अलग हो जाएंगे, उसका फल महसूस नहीं होगा, फल प्रकट रूप में दिखाई नहीं देगा। यहां तक क्लियर हो रहा है? उदय दो प्रकार का, विपाकोदय और प्रदेशोदय। आप लोग हाँ या ना नहीं बोलेंगे तो मुझे प्रदेशोदय से क्या तात्पर्य है? सॉरी। विपाक प्रदेशोदय उदय से से का मतलब हो गया कि साकार और सत महसूस होना, हाँ सुख और दुख का महसूस प्रदेशोदय? होना। हाँ, और प्रदेशोदय का मतलब बिना महसूस किए ही आत्मा उदय से हो गए दलित और अलग हो रहे हैं। अलग हो गया। क्योंकि उदय का मतलब ही ये हो गया कि उनकी स्थिति कंप्लीट हो गई है, अब वो उदय में आएंगे और आत्मा से अलग हो जाएंगे। प्रदेश से मतलब पुद्गल से ही है या तात्पर्य? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने कार्मण वर्गणा के पुद्गल खींचे थे ना, उन्हीं को प्रदेश बोल रहे हैं। उनके हमने पूरा समझा था ना, स्कंद के एक भाग को देश बोलते हैं और जो भाग बिल्कुल नहीं आगे अविभाज्य होता है लेकिन जुड़ा रहता है स्कंद के साथ, उसको प्रदेश कहते हैं। यहाँ वही कर्म प्रदेशों की ही बात की जा रही है, उन्हें ही दलिक कहते हैं। ठीक 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 है, अब आप लोगों को प्रदेशोदय विपाकोदय क्लियर समझ में आ गया। अब हम जी। बात करते हैं भव विपाकिनी, यानी ऐसी प्रकृतियां जो किसी अपने स्वयोग्य भव में ही फल प्रकट करेंगी। यानी ऐसी प्रकृतियां जब जिस भव का उदय आएगा बस वो तभी अपना फल दे सकती हैं, उसके बिना फल नहीं दे सकती।
डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। जो कर्म प्रकृतियां स्वयं योग्य भव में ही अपना फल प्रदान करती हैं उन्हें भव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। भव विपाकिनी प्रकृतियों के उदय के कारण ही जीव एक निश्चित अवधि तक, टाइम पीरियड बोल रहे हैं क्लियर, कि भव विपाकिनी प्रकृतियों के कारण ही जीव एक निश्चित टाइम पीरियड तक नरक, तिर्यंच आदि भवों में रुका रहता है। ये 4 प्रकार की भव विपाकिनी प्रकृतियां हैं: नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु, देवायु। यहां तक क्लियर है आप सबको? मैम जैसे अगर विपाकनी का मीनिंग बताया है कि उस भाव में ही हमें जो फल देगा वो भाव विपाकनी प्रकृतियां कहलाएगी। हाँ। तो इस नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों को नहीं लेंगे, जैसे सहनान, संस्थान, ये भी तो हमें इसी भाव में मिल रही है ना? नहीं, सहनान, संस्थान वगैरह स्टॉक में रहती है हमारे पास, कंटिन्यू हम इनका बंद करते रहते हैं। पर वो भव विपाकनी तो नहीं है, भव नहीं। विपाकनी तो आयु को ही कहा गया है। हाँ, तो वही रीजन कि इसमें उत्तर प्रकृति को क्यों नहीं लिया नाम कर्म की? नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों को इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि वो अपने भव के स्वयं योग्य भव के उदय हुए बिना भी प्रदेशोदय से क्षय को प्राप्त हो जाती हैं। अब क्लियर? फिर से करते हैं। अब यहाँ पर वापस से जो आपने पूछा कि नाम कर्म की प्रकृतियों को क्यों नहीं लिया गया है, वैसी ही जिज्ञासा वापस पूछी गई है। देख लीजिए, जिस प्रकार नरक, आयु आदि प्रकृतियां स्वयं योग्य भव में ही उदय में आती हैं, उसी प्रकार नरक गति, नाम कर्म आदि प्रकृतियां भी स्वयं योग्य भव में ही उदय में आती हैं। तो फिर नरक गति, नाम कर्म आदि प्रकृतियों को भव विपाकिनी प्रकृतियां क्यों नहीं कहा गया है? आप ही का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें बताया गया है। तो देखिए, समझिए, इसके 2 कारण बताए गए हैं। क्यों 2 कारण? क्योंकि भव विपाकिनी प्रकृतियों की 2 विशेषताएं होती है। वो दोनों अगर फुलफिल हो रही हैं तो हम उनको भव विपाकिनी बोलेंगे, अदरवाइज वो भव विपाकिनी नहीं होंगी। कौन सी 2 विशेषताएं हैं? पहली विशेषता है कि भव विपाकिनी प्रकृतियां हम उन्हीं प्रकृतियों को कहेंगे जिनका क्षय, यानी जिनको आत्मा से अलग करने के लिए उनको स्वयं योग्य भव में ही उदय में लाया जाएगा, उनका वेदन होगा, उनको मैं सहन करूंगी, फील करूंगी। अर्थात जिन्हें भोग कर ही क्षय किया जा सकता है, संक्रमण के द्वारा जिनका क्षय संभव नहीं है, उन्हें भव विपाकिनी प्रकृतियां कहते हैं। यानी जिनको मैं कन्वर्ट करके आत्मा से अलग कर दूं, वो भव विपाकिनी नहीं कहलाएंगी। जबकि नाम कर्म वाली प्रकृतियों का संक्रमण के द्वारा आत्मा से अलग किया जा सकता है। अब ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? मैम जैसे जो संक्रमण का होता है, जैसे तो रति और अरति का जैसे आपस में करेंगे, या रति को स्त्री वेद और में भी कन्वर्जन हो जाएगा? औरों में भी हो जाएगा। वो जो सजातीय हैं, आगे आपको बताया जाएगा कौन सी आपस में सजातियां हैं, वो अपने आपस में संक्रमित हो सकती है। जरूरी नहीं है कि रति अरति में ही हो। तो ये औदारिक, वैक्रिय, तेजस, इन सब में भी यही रूल लागू होगा? वो नाम तो कर्म की सभी शरीर प्रकृतियां आपस में हो जाती हैं, पर जरूरी संक्रमण के लिए जो रूल चलेंगे वो लागू होने चाहिए कि कब होगा संक्रमण, किसका किसमें होगा, वो सारे रूल्स आगे चलेंगे, उसके अनुसार होगा। तो जैसे मनुष्य भाव मिला है, तो मनुष्य भाव में जो औदारिक शरीर मिला है, तो उसमें फिर इसको नहीं लेंगे? मतलब फिर अगर संक्रमण हो सकता है, इसलिए औदारिक शरीर की प्रकृति इसमें नहीं है। मनुष्य औदारिक शरीर मिला है, तो वो हाँ, पत्नी में नहीं तो आएगा एक औदारिक? मिनट, भव विपाकिनी में तो वैसे भी मनुष्य को नहीं लेंगे ना। वो तो मनुष्य में ही क्यों, औदारिक तो तिर्यंश के भी तो उदय में आ रहा है। तो अब मैं किस में डालूं, तिर्यंश में डालूं, मनुष्य में डालूं? स्वयं योग्य में ही होना चाहिए, तो दोनों में आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन है कि जिसको मैं उदय में लाकर ही आत्मा से अलग कर सकूं, वही भव विपाकनी है। और उदय में भी कब आएगी? जब उसके योग्य भव होगा, तब ही वो उदय में आए और मेरी आत्मा से अलग हो, उसको भव विपाकनी बोलते हैं, पहली कंडीशन।
मैं उसका कहीं पर भी कन्वर्जन नहीं कर सकती, संक्रमण नहीं कर सकती। दूसरी कंडीशन, जब तक उसके स्व योग्य भव में मैं उसके सारे प्रदेशों को भोग कर खत्म नहीं कर देती, उसके सारे उसको भोग नहीं लेती, तब तक मैं उस भव से ही निकल नहीं सकती। तो ऐसा है कि नाम कर्म का हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है, भवो भव चलता रहता है, लेकिन आयु कर्म का स्टॉक वहीं खत्म करके फिर हम अगली आयु में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन सिर्फ आयु कर्म पर ही कंप्लीट हो बैठ रही है, एकदम सटीक बैठ रही है, नाम कर्म पर नहीं बैठ रही। इसलिए आयु कर्म को ही भव विपाकिनी प्रकृतियां कहा गया है। अब क्लियर है सभी को? ओके, केवल एक पर ही लागू होता है ये आयु कर्म। इन आयु कर्म पर ही ये दोनों कंडीशन पूरी तरह से सटीक बैठती हैं। बाकी सबका हमारे पास स्टॉक पड़ा रहता है, यानी हमने बांध लिया, अब जब उनका उदय समय आएगा तब तक वो आत्मा के साथ चिपके रहेंगे। मतलब हम जैसे जैसे जिस जिस आयु में जाएंगे, जैसे नरक आयु में गए, तिर्यंच आयु में गए, तो हमारे उसका उदय होगा। बिल्कुल, जिस भव में जाएंगे उस आयु का उदय, वो भव ही तभी शुरू होगा जब वो आयु का उदय शुरू होगा। ठीक, थैंक आयु यू। के उदय से ही भव समझ में आ जाएगा कि इस आयु का उदय हो गया, यानी ये भव प्रारंभ हो गया मेरा। ठीक है, और भी किसी का कोई डाउट है तो पूछ भव लीजिए। और गति सेम हुआ फिर? भव और गति को अगर आप सेम कहेंगे तो मैं अभी कह रही हूँ कि इस समय मेरे तिर्यंच गति के भी प्रदेशोदय से उदय चल सकता है, तो क्या मेरा तिर्यंच का भव है? नहीं। तो फिर मैं गति और भव को सेम कैसे कह सकती हूँ? तो भव और आयु सेम हुआ फिर? आयु हाँ, सेम हो। ऐसा, हाँ, क्योंकि वो जब मेरा जिस भव का उदय होगा उसी आयु का उदय होगा, और आयु विपाकोदय। हाँ, ठीक है। तो जिस आयु के वो बंध रहे होंगे वही भव मिलेगा। हाँ, जो मैं आयु बांधूंगी वो ही उदय में आएगी अगले भव में, क्योंकि आयु कर्म सिर्फ अगले एक ही भव के लिए बांधते हैं, उसका स्टॉक करके नहीं रख सकती कि इस एक भव में, इसके नेक्स्ट भव में मैं ये बन जाऊंगी, उसके नेक्स्ट भव में वो बन जाऊंगी, उसके नेक्स्ट नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ अपन अगले भव का ही बांध सकते हैं। एक जो मेरे अभी चल रहा है उदय, पर एक वो डाउट हो रहा है बांध इसमें, सकते हैं। जैसे तो तीर्थंकर नॉर्मल के भव तो बताया था ना कि 4 भव के बाद आप तीर्थंकर बनोगे, हाँ, ऐसे। हाँ, भी एक करने वाली हाँ, थी। तो ये बनोगे, ये केवली ने अपने ज्ञान में, या अवधि ज्ञानी या जो भी ज्ञानी ने देखा अपने ज्ञान में देखकर बोला, उसकी आत्मा ने तब दलिकों को अपने से नहीं बांध लिया था। नहीं, बांध लिया था ना श्रेणिक राजा के, तो कि वही बाद में ये इन्होंने अच्छा कार्य किया है तो इसलिए तीर्थंकर बने। उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म के दलिक बांध लिए थे, ठीक लेकिन है। उन्होंने मनुष्य भव, जो तीसरा भव उदय में आएगा, पहले में बांधा उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म, दूसरे में जब भी जीव बांधता है तो वो जहां पर भी जाएगा वहां का वो ही आयु के दलिक बांधेगा, वो उसके बाद में उदय आने वाली के दलिक नहीं बांध लेगा। जब वो नरक में है श्रेणिक राजा, तब जब वहां के 6 महाशेष बचेंगे तब वो मनुष्य आयु के दलिकों का बंद करेगा कि अब अगले भव में मुझे ये उदय में आने वाले हैं। मनुष्य में था तब तक उन्होंने नरक के और मनुष्य के सबके नहीं बांध लिए जो नेक्स्ट उदय में आने वाले हैं। उन्होंने उस प्रकृति का बोला कि तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आपके तीसरे भव में आएगा, और तीर्थंकर कौन बन सकता है? सिर्फ मनुष्य ही बन सकता है। इससे क्लियर पता चल रहा है कि वो जो अब आयु का बंद करेंगे तो वो मनुष्य आयु का ही बंद करेंगे। मैम ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि उन्होंने तभी मनुष्य आयु का भी बंद कर लिया, यानी कि उसके दलितों को अपनी आत्मा से बांध लिया। एक मरीचिका भी तो बोलते हैं कि भगवान ऋषभ भगवान ने बताया कि तीर्थंकर गोत्र का वध करेंगे, तब तक उसकी तो काफी पहले ही बता दिया था हाँ, तो उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर बताया, उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इन्होंने आयु का बंद कर लिया है। क्या मरीचि को ये कहा था कि आपने अभी अपनी आयु बांध ली है, 27 भवों बाद जब आप महावीर स्वामी बनेंगे उसकी आयु का बंद आपने अभी कर लिया 27 भवों का? ऐसा नहीं कहा ना, उन्होंने कहा ये बनेंगे। उन्होंने अपने ज्ञान में देख करके कहा कि इनके भविष्य में ये है उदय में आने वाला।
लेकिन आयु कर्म तब 27 भव पहले बांध लिया हो ऐसा नहीं है। आयु कर्म सिर्फ आप अपने अगले भव की ही बांधोगे। पर केवल ज्ञानी तो अपने ज्ञान में सब कुछ देखते हैं ना, तीनों काल को देखते हैं ना। तो उन्होंने अपने ज्ञान में देख करके बताया कि ये इतने भवों के बाद में तीर्थंकर बनेंगे। ठीक। ये आयु और प्रश्न भरत प्रदेश का कोई चक्रवर्ती जी ने एग्जाम्पल किया बता था ना सकते मैम। हैं? कर्म तो सॉरी, हमेशा बनते एक हैं। एक पूछिए हेलो, क्या। हाँ 7 ये कर्म तो ये हमेशा बनते हैं, पर आयु कर्म तो एक ही बार बनता है, बिल्कुल। तो दूसरे की बंध ही नहीं सकता। हाँ यही मैं भी कह रही हूँ। आयु कर्म एक ही बार बंधेगा, अंतर मुहूर्त के लिए ही बंधेगा, और वो भी अपनी अगली भव का ही बंधेगा। और एक आयु और बार में जब मैं बांध रही हूँ, एक तो मैं एक ही बांधूंगी ना, दो को एक साथ नहीं बांध सकती कि मैं तिर्यंत भी बांध लूं और देव भी बांध लूं। तो कैसे 27 भवों की आयु मैंने बांध ली, मतलब उन्होंने बांध ली, मरीचि ने। ये ही क्लियर कहना चाह रही हूँ कि भगवान ने अपने ज्ञान में भविष्य को देख करके कहा था कि इनके इस समय आएगा। ये ये भव प्रश्न भी उठा था ना सभा में, समोशरण में ना दीदी। हाँ भरत चक्रवर्ती जी ने प्रश्न किया था कि हे मतलब यानी कि भगवान, यहाँ आपके जैसा कोई जीव है कि जो भावी तीर्थंकर बनेगा? तो हाँ। उन्होंने ये कहा था कि हाँ, मरीचि ही ऐसा जीव है इस सभा में जो आगे तीर्थंकर बनेगा। हम्म। तो इसमें उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि उन्होंने तभी आयु बांध ली थी, मनुष्य आयु या 27 भवों बाद जो आयु उदय में आने वाली थी वो तभी बांध ली थी, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। आयु सिर्फ पूरे जीवन में एक बार बनती है और वो अगले भव की बनती है। अब सबको क्लियर? दीदी लेकिन मतलब 27 भाव तो केवली भगवान को पहले से दिख रहे हैं, मतलब अपन भी क्या क्या करने वाले हैं केवली भगवान को दिख रहे हैं। तो बिल्कुल। फिर तो क्षमा चाहिए, अपन केवली भगवान ने तो छठे आर्य के राम बारे में भी बताया है, तो उनको तो इतना सारा ज्ञान है, तो आई थिंक नहीं ये तो क्वेश्चन का मतलब नहीं एक है। एक 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 नहीं बोलिए। नहीं दीदी, लेकिन फिर अपन पुरुषार्थ क्यों करेंगे? अपना तो सब फिक्स है, क्या हाँ क्या करना फिक्स होने वाला है। है। नहीं आपको पता है। है कि क्या क्या होने वाला है? अगर अपने को तो आपने कुछ पता पुरुषार्थ नहीं। नहीं किया, सोचिए, आपने पुरुषार्थ नहीं किया, केवली भगवान ने देख लिया ये तो नरक में ही जाने वाला है, तो आप पुरुषार्थ भी नहीं करोगे, नरक में ही जाओगे। आप पुरुषार्थ तो करोगे ना कि मैं मनुष्य भव में बना रहूं। और फिर जब जब आप पुरुषार्थ करोगे ना, तो आपके कर्मों की उदीर्णा भी हो सकती है, कुछ कुछ हो सकता है, क्योंकि आपने अगला भव सिर्फ आयु कर्म ही नहीं है ना, अपने साथ और भी तो इतने सारे कर्म हैं। उन कर्मों के हिसाब से भी तो चलेंगे अपन, सिर्फ आयु कर्म ही थोड़ी है। नहीं, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ तो करेंगे, हम मन वचन का है तो हमें तो ऐसे रहेगी नहीं, कुछ सिर्फ ना कुछ तो होगा ही। मग से लिए जैसे थोड़ी पड़े रहेंगे कि बस अब हम पड़े रहे। ये तो वो बात हो गई कि मेरा पेट तो भरने वाला है, तो मैं बस बैठी हुई हूँ, भगवान ने देख लिया मेरा पेट भरने वाला है, मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो भी मेरा पेट भर जाएगा। ऐसा नहीं, आपको पुरुषार्थ तो करना होगा तो आपका पेट भरेगा, तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा होगा कि इसका पेट भरा हुआ रहने वाला है। नहीं, आपने पुरुषार्थ नहीं किया तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख लिया होगा कि ये पुरुषार्थ करने वाला जीव नहीं है, ये भूखा ही बैठा रहेगा। अपने को नहीं मालूम है ना कि भगवान ने अपना क्या भविष्य देखा है, और हमें भी नहीं मालूम है, हम तो देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम पुरुषार्थ करके अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। हो सकता है भगवान ने हमारा भविष्य अच्छा ही देखा हो, और वो कब अच्छा होगा? जब हम आज पुरुषार्थ करेंगे। सब कुछ पुरुषार्थ करके फिक्स हम है कुछ कर्म ऐसा। छपा सकते हैं ना? सॉरी। जय जिंदर पुरुषार्थ करके हम अपने कुछ कर्म खिरा भी तो सकते हैं। हाँ मैम, जो जिन्होंने बोला ना कि पुरुषार्थ क्यों करेंगे, उनके लिए मेरे को एक बात कहना है कि आप 1 मिनट के लिए भी बिना भाव से थोड़ी रह सकते हैं। भाव तो आपके तुरंत निरंतर आते पढ़ेंगे रहते हैं। पढ़ेंगे हाँ। तो आप पुरुषार्थ करो या नहीं करो, भाव से आपकी गति ऊपर चढ़ सकते हैं, भाव से आपकी गति नीचे उतर सकते हो आप। उनका कहना यह है कि जब सब कुछ पहले से फिक्स है तो मैं अभी कुछ करूं ना करूं, होने वाला तो वही है ना। तो मैं भाव ये कह रही हूँ अपने कि ही फिक्स मतलब फिक्स कुछ नहीं है, पर जो होगा भविष्य में, क्योंकि भगवान के पास भविष्य देखने की शक्ति भी है, इसलिए उन्होंने देख के बताया कि ऐसा होगा। फिक्स क्या है? आप जो करोगे वही फिक्स होगा, और वही भविष्य में भगवान ने भविष्य का देख करके बताया है। और अच्छे कर्मों के पुरुषार्थ से तो आज
श्रेणिक महाराजा ने सात्विक गति का 7वीं नरक का पहली में कर लिए। हाँ, अगर उस समय ही वो ये सोच लेते कि मेरा तो बंद हो चुका है, अब कुछ हो नहीं सकता है, मैं बस बैठ जाऊँ ऐसे ही, तो क्या वो वहां से वहां तक पहुंच पाते? तो पुरुषार्थ तो बहुत जरूरी है। सातों नए अपनी अपनी जगह काम करते हैं, काल भी पूरा होगा, आपने कर्म भी वैसे ही उदय में आए हुए होंगे, पुरुषार्थ भी होगा, सब कुछ मिलेगा, तभी वो चीज फल देगी। ठीक है, जैसे कि पौधे को अगर पानी देने से माना कि पौधा बढ़ता है, लेकिन मैं एक साथ सारा पानी दे दूंगी तो क्या वो आज ही फल देना शुरू कर देगा? नहीं, जब उसका उदय आएगा फल देने का, वो तभी फल देगा ना। ठीक और वैसे ही पुरुषार्थ खाद के समान होगा ना, जिससे हम उसको और अच्छे से कर सकेंगे पेड़ को। काल भी तो परिपक्व होना चाहिए। मैं खाद भी दे दूं, पानी भी दे दूं, एक साथ एक ही दिन में सारा दे दूं, तो क्या वो आज ही बड़ा वृक्ष बन के फल दे देगा मुझे? नहीं, उसका काल भी तो परिपक्व होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, टाइम सही हो, उसके कर्मों का उदय सही होगा, सब कुछ होगा, तभी कोई चीज अपना फल देगी। तो पुरुषार्थ उनमें से एक नय है, 7 नयों में से एक नय पुरुषार्थ है। ठीक है, 3:40 हो गई है, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। अभी किसी को डाउट है आज की क्लास में से तो बोलिए। ठीक है दीदी, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, दीदी इन धन्यवाद शॉर्ट दीदी। अगर गति और आयु में बेसिकली इन रूल्स के बिना क्या डिफरेंस बता सकते हैं, मैं ये सब रूल्स के बिना। इन रूल्स के बिना, ठीक है, तो फिर मैं वो देख करके पूछ कर बताने के भाव रखती हूँ। ठीक है, इसी जय के श्री साथ में हाँ, ज्ञान सीखने के बाद का पाठ बोलेंगे। अहो आचार्य भगवान, यह ज्ञान हमारे भीतर में विनय की अभिवृद्धि करे, सरलता का विकास करे, सहनशीलता को बढ़ाए, हम पात्र प्रह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके वीतरागता का वर्ण करें तथा परिपूर्ण सामायिक में लीन हो जाएं। इसी के साथ में आप में से अगर किसी की डाउट मैं क्लियर नहीं कर पाई हूँ या आप में से किसी का दिल दुखा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, और मेरे कहने में कुछ आगम विपरीत प्ररूप ना कर दियो तो उसके लिए भी मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र सभी को। जय